आदमी अचानक चाटने की सनसनी से जाग उठा। उसने झट से अपनी आंखों पर बंधा मास्क उतारा और हैरान रह गया। वह एक ऊंची चट्टान पर फंसा हुआ था, जहां नीचे एक अंतहीन खाई थी। उसने ऊपर देखा तो पाया कि उसका पैराशूट एक सूखे पेड़ में उलझा हुआ था, जिससे उसकी जान बची थी। लेकिन पूरी दीवार चिकनी थी, क्योंकि यह एक नमक की खान से बनी थी। वह आखिर ऊपर कैसे चढ़ सकता था? आदमी ने तुरंत एक उपाय सोचा। उसने जल्दी से अपना खंजर निकाला और उसे अपने जूते में ठीक से फंसा दिया। फिर दो और खंजर निकाले और पूरी ताकत लगाकर उन्हें नमक की दीवार में घोंप दिया। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, बेतहाशा ऊपर चढ़ने लगा। बस इस नर्क जैसे हालात से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह मुश्किल से 2 मीटर चढ़ा, कमजोर खंजर टूट गए। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। सौभाग्य से पैराशूट अभी भी ऊपर पेड़ की शाखाओं में फंसा था। लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाता, सूखा पेड़ उसका वजन सहन नहीं कर सका और धीरे धीरे चटकने लगा। आदमी ने तुरंत पलटकर पैराशूट की रस्सी को मजबूती से पकड़ा, झट से खंजर निकाला और रस्सी को तेजी से काटने लगा। आखिरकार ठीक उसी पल जब शाखाएं टूटने वाली थीं, वह रस्सी काटने में कामयाब हो गया। आखिरी सेकंड में शाखाएं गिरने से पहले उसने खुद को बचा लिया। अब उसका एक पैर चिकनी नमक की दीवार पर था और उसके हाथ किसी तरह चट्टान से चिपके हुए थे। तभी उसने ऊपर एक बकरी देखी। सौभाग्य से बकरी नमक खा रही थी। इस नजारे ने उसकी उम्मीद जगा दी। सब कुछ भूलकर उसने बकरी की नकल करने का फैसला किया। एक झटके में उसने अपने हाथों को चट्टान की दरारों में फंसा दिया। नीचे अंतहीन खाई थी। यह दृश्य देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर उसने जरा भी गलती की तो उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने बकरी की हरकतों को ध्यान से देखा और अपने हाथों पैरों से उसे दोहराने लगा। धीरे धीरे दर्द और थकान को सहते हुए उसने ऊपर की ओर चढ़ना जारी रखा। अंततः एक लंबी और कठिन चढ़ाई के बाद वह एक उभरे हुए हिस्से तक पहुंच गया।